श्री स्वामी समर्थ। नमस्ते, मैं कविता। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल चिराग एंड कविताज वर्ल्ड पे। आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ एक कहानी का नाम है एक कोशिश कामयाबी की ओर। एक आचार्य जी त्रिपाठी जी एक गांव में रहते थे। वह बहुत ही ज्ञानी पुरुष थे। उनकी एक बीवी और अर्पण नाम का लड़का उस गांव में रहते थे और वह हमेशा अपनी लेखन में और अपने ज्ञान अर्जित करने में भी इतने व्यस्त होते हैं कि लड़के की तरफ ध्यान देने के लिए उनको समय ही नहीं मिलता। तो लड़का इतना दिन ब दिन बिगड़ता जाता है कि कभी कभार एक बार तो एक घटना घटित होती है कि जो आचार्य जी थे उनकी पूरी किताबें वह बेच देता है और उससे पैसे लाता है और वो उड़ा देता है। और एक बार क्या होता है कि एक बगीचा होता है जो राजा का होता है, वहीं पे वह चोरी करने चला जाता है और राज दरबार में उसे वह जो माली होता है वो लेके जाता है और बताता है कि यह जो लड़का है वह त्रिपाठी जी का है। तो राजा के सामने त्रिपाठी जी आ जाते हैं और उन्हें यह बात याद आती है कि बहुत बार त्रिपाठी जी को हमने हमारे दरबार में सलाहकार के रूप में कार्यरत होने के लिए प्रस्ताव रखा, लेकिन उन्होंने हमेशा ठुकराया। उसका कारण यह बताया कि मेरा स्वाभिमान मुझे यह सलाह नहीं देता कि मैं आपकी चापलूसी करूं, क्योंकि मुझे अगर सलाहकार के रूप में आपके दरबार में कार्य करना है तो आपकी चापलूसी करनी पड़ेगी और इस के लिए मेरा ज्ञान और मेरा स्वाभिमान मुझे बिल्कुल भी अनुमति नहीं देता। तो इसलिए वह प्रस्ताव ठुकरा देता है और उसके जो गुस्सा था वो राजा के मन में रहता ही है। और उसका लड़का अभी राज दरबार में खड़ा था तो वह न्योता भेजते हैं कि अपने लड़के को वह आए और अपने लड़के को लेकर चले जाए। लेकिन तब आने के लिए जो त्रिपाठी जी थे वह मना कर देते हैं, क्योंकि वह बहुत स्वाभिमानी थे। वह अपने बीवी को कहते हैं, पत्नी को कहते हैं कि मेरे लड़के ने गुनाह किया है, उसकी सज़ा उसे मिलनी चाहिए, इसके बाद वह ऐसा नहीं करेगा। लेकिन जो पत्नी ठहरी वो इमोशनली ब्लैकमेल करती है और बताती है कि अगर आपने यह नहीं किया तो मैं सर पटक पटक कर यहाँ पर मेरी जान दे दूंगी। तो इसकी वजह से त्रिपाठी जी को जाना ही पड़ता है। तब से वह विनती करते हैं कि मेरा लड़का नाबालिग है, इसे अब के बाद छोड़ दीजिए, अब के बाद यह ऐसा कभी भी नहीं करेगा। लेकिन राजा बोलते हैं कि आपको सभी दरबार में जितने भी लोग खड़े हैं उनके सामने हाथ जोड़कर मुझसे माफ़ी मांगनी होगी, तभी आप अपने लड़के को लेके जा सकते हो। तो वो सभी के सामने माफ़ी मांगते हैं, लेकिन उस दिन उन्हें बहुत ही बड़ा धक्का लगता है कि मेरे लड़के की वजह से जहाँ पर मैं सर उठाकर जीता था वहाँ पर मेरी नाक कट गई और मुझे सर झुकाना पड़ा। अपने लड़के को तो वो लेके जाते हैं, लेकिन उनकी प्रकृति जो होती है उसमें बहुत से बदलाव आते हैं, वो दिन ब दिन बिगड़ती जाती है। लेकिन उनका उस दरमियान वह एक ग्रंथ लिखने जा रहे थे जो पूरा किए बिना मैं नहीं मरूंगा, ऐसी उनकी इच्छा थी। और ग्रंथ पूरा होने के बाद वह जो ग्रंथ है वो अपने लड़के के हाथ में देते हैं। वो उनसे क्षमा मांगते हैं कि बेटा अर्पण, इतने साल मैं तुझे अपना समय नहीं दे पाया, इसकी वजह से तुझे जो बहुत सी बुरी आदतें लगी है इसका एक कारण मैं ही हूँ। लेकिन अब मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन एक ग्रंथ जो है वो अनमोल है, तुम्हें जीने के लिए एक नई दिशा देगी और तुम्हें मालामाल कर देगी, क्योंकि इसमें बहुत सारा ज्ञान छिपा है, इसे तुम अर्जित बिल्कुल ही करना, पक्का करना। ऐसे वह उनसे बोलकर उनका देहांत हो जाता है। भूख से इधर माँ और बेटा तड़पते रहते हैं, घर में कमाने वाला कोई रहता नहीं, तो क्या करे। तो लड़का 2-3 दिन के भूखे भूखे रहने के बाद वह घर के बाहर निकलता है। कोई उसे काम नहीं देता, क्योंकि सभी को पता होता है इसकी करतूतें कैसी है और उस पर कोई दया भी नहीं करता, तो उसे कोई खाना भी नहीं देता। तो जब वह एक फिर से उसी बगीचे में जाता है जहाँ से वो उसने पहले चोरी करने का प्रयास किया था, फिर से माली दुर्भाग्यवश उसे पकड़ लेता है और फिर से दरबार में लेके जाता है। तो उस पर दया कर कर राजा जो होता है उसे छोड़ देता है, लेकिन उसे कहता है कि अब के बाद तुम यहाँ पर कभी नहीं दिखोगे, ये राज्य तुम्हें छोड़ना होगा। यह बात वह माँ को बताने जब जाता है तो माँ भी चल बसती है और माँ भी उसकी नहीं रहती। सच बोलते हैं कि बदल जाते हैं सब ऐसा जब छोड़ जाते हैं अपने अपना साथ और हाथ। तो इसी ऐसी यही कंडीशन उसके सामने थी। फिर वो जंगल में जाता है। जंगल में जाने के बाद वह ग्रंथ खोलता है तो वह ग्रंथ उस ग्रंथ के कुछ पन्ने वहाँ पर उड़ जाते हैं और वह उसे नहीं मिलते। लेकिन एक जो राजकुमार था शिकार के लिए वह उस जंगल में आता है और आने के बाद उस एक जो पन्ना था उड़ते उड़ते उसके मुंह पर आता है।
वह जब पन्ना देखता है तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ऐसा उसे लगता है, और महत्वपूर्ण है इसलिए वह अपने जेब में रख देता है, क्योंकि उनमें के श्लोक वह उस राजकुमार को भी पढ़ने नहीं आते जो संस्कृत में होते हैं। तो वह जो राजा होता है वो, उसे एक हिरन दिखता है, उसकी शिकार करते करते वह एक गुफा तक चला जाता है, और गुफा में जाने के बाद देखता है तो वहाँ पे होते हैं वनवासी, और वह चर्चा करते होते हैं कि हमें एक युवक की बलि देनी है, आहुति देनी है, तो उसके लिए हमें युवक चाहिए। तो वह युवक तो वहाँ पे खड़ा ही था, वह था राजकुमार। वो वहाँ पे पूरी तरह फंस जाता है। वह बोलता है कि मैं चोरी करके कपड़े राजा के पहन के आया हूँ, मैं एक चोर हूँ, और अगर आप चोर की बलि दोगे तो आपकी जो देवी है वो प्रसन्न नहीं होंगी। तो वनवासी बोलते हैं कि हमें तो युवक चाहिए भाई, वो पापी हो या पुण्य उसने किया हो, उससे हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो उसे बांध दिया जाता है। तो वो जो राजकुमार होता है वह बोलता है कि मेरी अंतिम इच्छा तो पूरी कर दीजिए। मेरे एक जेब में एक पर्ची है, एक पत्ता है, एक पन्ना है, जो उसमें श्लोक लिखे हैं वह मुझे पढ़कर सुनाइए। तो उस श्लोक में लिखा होता है कि झूठ से बड़ा कोई भी पाप नहीं होता, हम किसी को भी किसी का किसी की जान ले सकते हैं, लेकिन किसी को जिंदगी देना यह बहुत बहुत ही बड़ा पुण्य का काम है, जो हर एक के लिए संभव नहीं होता। यह सुनने के बाद वह जो लड़का होता है, युवक होता है, वो फूट फूट कर रोने लगता है। बोलता है कि मैं झूठ बोलकर हिरन की शिकार करने के लिए जंगल में चल पड़ा, जबकि मेरे पिताजी ने बोला था कि शिकार करना अच्छी बात नहीं होती है, और मैं उस हिरन को मारने चला था, तो आज मेरी बलि देने का समय आ गया है, तो मेरी ही जान जा रही है। सच में मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। और यही शिक्षा फिर उन वनवासियों को भी मिलती है, और उन्हें भी उनके आंखें खुल जाती है, और उस युवक को वो छोड़ देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है राजकुमार को कि इस एक पन्ने ने मेरी जान बचाई। यह पन्ना किसी तो भी ग्रंथ का है, यह ग्रंथ कितना अनमोल होगा। तो उसे ढूंढने के लिए वह अपने पिताजी को बताता है, राजा को बताता है, और राजा को भी बहुत आनंद होता है कि अगर यह ग्रंथ हमें मिल जाए तो हम कितने बड़े ज्ञानी पुरुष हो जाएंगे। तो उसके लिए वो हर तरफ बता देते हैं कि इस ग्रंथ को जो भी ढूंढ कर लाएगा उसे हम 50 स्वर्ण स्वर्ण मुद्राएं देंगे। तो वो जो लड़का था अर्पण, वह जंगल जंगल भटकता है, और भटकते भटकते वह एक राज्य की सीमा तक आ जाता है। उसे बहुत भूख लगी होती है, और राज्य के दरबार में वह चला जाता है, राजा के राजमहल में चला जाता है, और वहाँ पर खाना बनाना शुरू था। तो उसे मोह होता है, और वो 2 रोटियाँ माँगता है, लेकिन उसे वो रोटियाँ नहीं माँगता, रोटियाँ सॉरी कोई देता नहीं, क्योंकि वन में भटकते-भटकते इतने दिन से वो भटक रहा था कि वह एक भिखारी के जैसे दिखने लगता है अर्पण। तो उसे कोई भी रोटी नहीं देता, तो वो जानबूझकर 2 रोटी वो अपने पोटली में रखता है जिसमें एक ग्रंथ था, उस पोटली में रखता है। तो वह उस हलवाई को समझ में आ जाता है, और वह हलवाई जो है राज दरबार में उस अर्पण को लेके जाते हैं। अर्पण को लेके जाने के बाद राजा बोलते हैं कि इसकी जो पोटली है उसे उल्टा कीजिए। उल्टा करने के बाद उसमें से ग्रंथ और 2 रोटियां निकलती है। तब राजा बोलते हैं कि यह ग्रंथ कौन सा है। वह जब देखते हैं तो वह वही ग्रंथ था जिसका एक पन्ना राजा के राजकुमार को मिला था, और राजा उस ग्रंथ को ढूंढ रहा था। तो वह बोलते हैं कि इतना बड़ा ग्रंथ, इतना अनमोल ग्रंथ तुम्हारे पास था, और तुम अब तक भूखे कैसे हो, क्योंकि यह तो बड़ा ही अनमोल है, इसका तो कोई मोल ही नहीं है। तो तब उस ग्रंथ का महत्व उस लड़के को समझ में आता है, और अपने पिताजी का जो ज्ञान होता है और ज्ञान अर्जित करने की जो उनकी भूख होती है, उनकी जो आदत होती है, और उनका जो लगन होती है, वह भी उनके समझ में आता है। और वह बोलता है कि 50 स्वर्ण मुद्राएं तो बहुत हो गई महाराज, लेकिन आज मुझे सही मायने में समझ में आया कि इस ग्रंथ का क्या महत्व था, और मेरे पिताजी कितने बड़े ज्ञानी पुरुष थे। तो उसके बाद जो लड़का है अर्पण, वह एक अनाथ आश्रम खोलता है, और वहाँ पर लड़कों की शिक्षा का भी प्रबंध करता है, लड़कों को पढ़ाता है, खाने पीने की व्यवस्था करता है, और उनके साथ खुद भी पढ़ने लगता है। और एक दिन वह ग्रंथ पढ़कर वह भी बहुत कुछ इतना ज्ञानी पुरुष हो जाता है, और बहुत से ग्रंथ वह भी लिखने लगता है। तो उसके ज़िंदगी को एक नई दिशा देने वाला वह ग्रंथ था। बहुत बार मैंने भी ऐसा आजमाया है कि जब मैं पढ़ाई करती थी तो पढ़ाई में इतनी लगन थी कि एक मज़े की बात है कि बहुत सारे प्रपोजल थे, ऐसे थे कि मैं रिश्ते रिश्ते में ही थे कि तुम्हारी मैं पढ़ाई करूँगा, पूरी पूरी पढ़ाई करूँगा, सब करूँगा, लेकिन तुम्हें जब शादी करनी होगी तब तुम मुझे बताना, मैं तुम्हें जब तक पढ़ाई नहीं होती तब तक तुमसे मिलूंगा भी नहीं, लेकिन तुम इस प्रपोजल का स्वीकार कर लो, और कुछ दिन के बाद हम शादी कर लेंगे।
तो मैंने सभी प्रपोज़ल ठुकरा दिए। ऐसे 1-2 प्रपोज़ल थे जो ठुकरा दिए, क्योंकि मुझे मेरी शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण थी और किसी के बलबूते पर जीना मुझे बिल्कुल भी मंज़ूर नहीं था। पति है तो अलग बात है, लेकिन कैसे उस चीज़ों में कभी पड़ी नहीं थी। और किताबें मेरे लिए बहुत कुछ था, और मुझे बहुत से जनों ने ऐसा श्राप भी दिया है कि ये ज़िंदगी भर अभी पढ़ाई करेगी, और वो श्राप मेरे लिए वरदान बन चुका है कि मेरा फील्ड भी ऐसा है, टीचिंग फील्ड में हूँ मैं गए 11 साल से। तो पढ़ना शुरू है, ज्ञान कमाना शुरू है और ज्ञान बांटना भी शुरू है। ज़िंदगी में 2 चीज़ें ऐसी है, आनंद और ज्ञान, कि जो आप जितना दोगे ना उतना बढ़ेगा, और स्वाभिमान से जितना जियोगे ना भगवान आपको उतना ही देगा। तो किसी के बलबूते पर जीना मुझे मंजूर नहीं था। और मैं पढ़ाई जब करती थी तो ना मैं किसी के शादी में जाती थी, ना किसी प्रोग्राम में जाती थी। और जब मेरे पढ़ाई शुरू रहती थी तब मैं रिश्तेदारों को ताकीद देती थी कि मेरे घर में प्लीज़ कृपा करके जब तक मेरे पेपर नहीं हो जाते तब तक मत आइए। तो उसके बाद भी कभी कभी अगर मेहमान आ जाते तो टीवी का वॉल्यूम मैं बोलती कि थोड़ा कम कर दीजिए या फिर टीवी बंद ही कर दीजिए। तो बहुत से लोग ताने मारते थे कि क्या करेगी, बड़ा होकर कलेक्टर बनेगी क्या। लेकिन एक अभिमानपूर्वक एक बात है मेरे लिए अभिमानास्पद है कि मैं भले ही कलेक्टर नहीं बनी हूँ, लेकिन मेरे हाथ के ऐसे विद्यार्थी मैं बनाऊंगी कि वह ज़रूर कलेक्टर बनेंगे, और मेरा बेटा भी एक मिसाल होगा सबके लिए। ऐसा प्रयास मेरा है। अभी भगवान क्या करता है वह उस पर डिपेंड है। और यह जो मेरा शिक्षण है या फिर मेरा ज्ञान है वही मुझे आज पढ़ा रहा है, सिखा रहा है, और यही मेरा ज्ञान है जो आज मेरा घर भी चला रहा है। बोल, एक आपने वो सॉन्ग सुना होगा, बाबुल प्यारे सजन सखारे सुनो मेरी मैया, बोझ नहीं मैं किसी के सर का, ना मझदार में नैया, पतवार बनूंगी लहरों से लड़ूंगी, अरे मुझे क्यों बेचेगा रुपैया, अरे मुझे क्यों बेचेगा रुपैया। अशी सॉरी, मराठी शब्द कुछ आ रहे हैं क्योंकि मराठी स्पीकर हूँ। और इमोशनल में कैसे हमें हमारी जो लैंग्वेज है वो याद आ जाती है, तो ऐसी मेरी भी कहानी थी। लेकिन ज्ञान जो है आज मुझे बहुत कुछ दे कर गया है और बहुत कुछ दे भी रहा है, और ज्ञान के बलबूते पर भी आज मैं सक्षम हूँ और खुद कमा रही हूँ और खुद के बलबूते पर जी रही हूँ और खुद का लड़का भी संभाल रही हूँ और उसे भी शिक्षित कर रही हूँ और अच्छी से अच्छी शिक्षा देने का प्रयास कर रही हूँ। तो यह ज्ञान जो है वो आप भी बहुत सा अर्जित कीजिए, इसका आपको ज़िंदगी में बहुत फ़ायदा होगा, यह कहना चाहूँगी। जाते जाते सभी का दिन मंगलमय हो यह कहना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले मैं एक बात जो भूल गई वह आपके सामने शेयर करने जा रही हूँ। यह जो कहानी थी वो तो मेरी नहीं थी, कहीं तो भी सुनी थी, लेकिन एक कविता है जो स्वयं रचित है, वह आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कहानी से संबंध में है, सुनिए। हौसला न हार गिरकर, हौसला न हार गिरकर, तू ऊंचा बन कामयाबी के गिरी शिखर पर चढ़कर, तू ऊंचा बन कामयाबी के गिरी शिखर पर चढ़कर, दर्द तुझे यहाँ भी मिलेगा, दर्द तुझे यहाँ भी मिलेगा, दवा भी मिलेगी यहीं पर, दवा भी मिलेगी यहीं पर, इस बात पर मेरे एतबार कर, इस बात पर मेरे एतबार कर। बुराइयां हावी होंगी तुझ पर, बुराइयां हावी हो गई तुझ पर, तो तय है तेरा अंत, बुराइयां हावी हो गई तुझ पर, तो तय है तेरा अंत। चल अच्छाई का हाथ पकड़कर, त्याग दे हार का डर, चल अच्छाई का हाथ पकड़कर, त्याग दे हार का डर। सीखे देना हार से टक्कर, जिस दिन सीख गए ना देना हार से टक्कर, तभी कहलाओगे तुम सिकंदर, तभी कहलाओगे तुम सिकंदर, तभी कहलाओगे तुम सिकंदर। कैसी लगी यह कविता और आज की कहानी? कैसे है, बहुत से चीज़ें ऐसी होती है जो शेयर करने की इच्छा होती है, लेकिन समय कम होता है, वीडियो बहुत बड़ा है, लेकिन अंत तक आपने देखा, इसके लिए सभी का सच्चे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और आज का वीडियो कैसे लगा पक्का बताइए, ज़रूर बताइए कमेंट करके। और एक विनती है सबसे कि आपने अब तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कृपा करके सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर से मिलेंगे इसी चैनल पर चिराग एंड कविताज वर्ल्ड पे। तब तक धन्यवाद। श्री स्वामी समर्थ।